डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं हेनरी के नियम। आपका जो यूनिट 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेनरी का नियम या फिर द्रव गैस विलेयता का नियम। ठीक है, हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ या हेनरी का नियम। ठीक है, इसी को बोलते हैं द्रव गैस विलेयता नियम। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं कि हेनरी के अनुसार, ठीक है, हेनरी के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव में किसी गैस की विलेयता, स्थिर ताप पर द्रव में किसी गैस की विलेयता आरोपित आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं कुछ? यदि ताप स्थिर है, स्थिर ताप पर, ठीक है, किसी गैस की विलेयता आरोपित आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो यदि ताप स्थिर है तो स्थिर ताप को हम T मानते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए स्थिर ताप पर, ठीक है, थ्योरी आप लिख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं वही थ्योरी है। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता आरोपित आंशिक दाब के समानुपाती होती है। हम बात करते हैं स्थिर दाब पर यम द्रव्यमान की गैस को P दाब पर किसी द्रव में घोला गया, P दाब पर किसी द्रव में घोला जाता है, तब हेनरी के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों? M समानुपाती P, M प्रोपोर्शनल P। यहाँ पे क्या है बेटे? ताप स्थिर है। ओके, अब आप सबको पता है कि समानुपातिक चिन्ह जब हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या लेते हैं? M समानुपाती P। ठीक है, जब समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो कोई न कोई स्थिरांक लेते हैं, तो M बराबर KHP। ओके, जहां पर KH, M बराबर KHP, जहां पर KH हेनरी स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक है। ओके, अब इसी को आप क्या कर सकते हैं? KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, तो P को इस पार ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा?
P को यदि हम आप इस पार लाते हैं तो क्या हो जाएगा, M/P इक्वल टू KH। तो यदि आप P को इस पार लाते हैं तो M/P इक्वल टू KH। ओके, M/P इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अर्थात किसी द्रव में घुली गैस का द्रव्यमान तथा उस पर आरोपित आंशिक दाब का अनुपात सदैव स्थिरांक होता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि अर्थात किसी द्रव में घुली गैस का द्रव्यमान तथा उस पर आरोपित आंशिक दाब का अनुपात सदैव स्थिरांक KH के बराबर होता है। ठीक है, चलिए एक बार हम बात करते हैं आपसे पुनः शुरू से हेनरी के नियम की एक बार और समझ लीजिए। तो यदि हम बात करते हैं हेनरी के नियम की तो क्या कहता है कि यहाँ पे आपका जो हेनरी का लॉ है, तो हेनरी का नियम द्रव गैस या विलेयता का नियम, इसमें क्या क्या हेनरी के नियम पे क्या क्या द्रव या गैस के विलेयता का नियम ये क्या कहता है कि स्थिर ताप पर द्रव में किसी गैस, स्थिर ताप पर द्रव में किसी गैस की विलेयता आरोपित आंशिक दाब के समानुपाती होती है। माना स्थिर ताप पर m द्रव्यमान की गैस P दाब पर किसी द्रव में घुली है, तब हेनरी के नियम से m समानुपाती P स्थिर ताप पर, तो m बराबर है, आप समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो कोई न कोई स्थिरांक लेंगे, तो m बराबर KH P, जहां पर KH हेनरी स्थिरांक है, P को इस पार लाया तो M/P इक्वल टू KH, जहां पे हेनरी क्या है, स्थिरांक है। तब आप कह सकते हैं, एक निष्कर्ष निकल के आता है कि अर्थात किसी द्रव में घुली गैस का द्रव्यमान तथा उस पर आरोपित आंशिक दाब का अनुपात सदैव स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, अब यहीं पे आप एक देख सकते हैं इस फिगर में, कि मान लीजिए यहां पे कोई कंटेनर है, यहां पे कोई लिक्विड भरा हुआ है, द्रव है। ठीक है, इसमें आप यहां से कोई गैस डाल रहे हैं। ठीक है, तो द्रव गैस, ठीक है, तो किसी द्रव में गैस की विलेयता उस पर आंशिक आरोपित दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की यदि हम सीमाओं की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या आता है आपका कि यह नियम केवल तन विलयन के लिए लागू होता है। ठीक है, यह जो नियम है केवल तन विलयन के लिए लागू होता है, सांद्र विलयन के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलय है तो इस नियम का पालन नहीं होगा, अर्थात तन विलयन के लिए लागू होगा। दूसरा बात क्या है, दाब निम्न तथा ताप उच्च होना चाहिए। हेनरी के नियम के लिए दाब निम्न तथा ताप उच्च होना चाहिए। ठीक है, अर्थात गैस को
आदर्श गैस की भांति व्यवहार करना चाहिए। अगला नेक्स्ट है, गैस की विलायक के साथ कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए। गैस की विलायक के साथ कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यह नियम अमोनिया के जल में विलीनीकरण के लिए लागू नहीं होता। अमोनिया का जल में विलीनीकरण के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अमोनिया जल से क्रिया करके अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाती है। अमोनिया जल से क्रिया करके अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाती है, जो आगे वियोजित हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं NH3 प्लस H2O NH3 प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या बना आपका NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये क्या होता है, वियोजित हो जाता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। ठीक है, अर्थात इसके लिए यह नियम लागू नहीं होता। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की, किसकी बात करते हैं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की। तो हेनरी का नियम जो है, तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की यदि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है, तो पहला शीतल पेय पदार्थ में। शीतल पेय पदार्थ की बात करते हैं तो जो कोल्ड ड्रिंक पीने के यूज में आती है, जो पीने के लिए प्रयुक्त होती है कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें CO2 गैस उच्च दाब पर द्रव में घुली होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है, उसको आप क्या करते हैं, खोलने पर गैस पर आरोपित दाब कम हो जाता है। जब आपने सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं, तो जो उसमें गैस भरी होती है, ठीक है, तो गैस पर जो आरोपित दाब होता है वो कम हो जाता है, और जिससे घुली हुई गैस की विलेयता कम हो जाती है और गैस तेजी से बाहर आने लगती है, जिसके साथ कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खोलने पर कोल्ड ड्रिंक भी बाहर आती है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, गोताखोर के श्वसन में। ठीक है, तो इसका दूसरा अनुप्रयोग क्या है, गोताखोर के श्वसन में क्या होता है कि गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए जो गोताखोर होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वसन के साथ ली गई गैस N2 और O2 आदि के रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन तो शरीर के उपापचय क्रिया से क्रिया करने लगता है, किंतु जो नाइट्रोजन होती है तो रुधिर में शेष रह जाती है, जिससे नाइट्रोजन रक्त में बुलबुले बनने लगते हैं, और ये बुलबुले सतह से बाहर की ओर निकलते हैं, जिससे एक बीमारी उत्पन्न होती है। उस बीमारी को आप बैंड नामक बीमारी कहते हैं, जो अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा है। नोट, अर्थात बैंड नामक बीमारी से बचने के लिए
गोताखोर श्वसन के लिए 98% हीलियम तथा 2% ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था आपका हेनरी का नियम। ठीक है, और हेनरी के नियम के बाद जैसे कल आपकी क्लासेस होगी उसमें आपको कुछ और नियम बताए जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपके अन्य जो मित्र हैं उनको भी लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिल सके। ओके, धन्यवाद।